नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कल यानी 4 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया। पहली बार किसी मौजूदा सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होकर बहस की और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर दलीलें दी। दरअसल यह पूरा विवाद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर से जुड़ा है, जो मतदाता सूची की गहन जांच है। लेकिन ममता का आरोप है कि इससे लाखों असली वोटरों को बाहर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने कहा कि हम कहीं न्याय नहीं पा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम ममता ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कहकर कटाक्ष किया और पूछा कि एसआईआर के जरिए सिर्फ बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, असम या अन्य राज्यों में क्यों नहीं। ममता ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई है ताकि टीएमसी के मजबूत वोट बैंक को कमजोर किया जाए। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए। कुल 1 करोड़ 36 लाख लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर नोटिस भेजे गए, जैसे कि नाम की स्पेलिंग मिस्टेक, माता पिता के नाम में मिसमैच या उम्र का फर्क इत्यादि। उन्होंने कहा कि इनमें से 63 लाख मामलों की अभी सुनवाई भी नहीं हुई है और 32 लाख वोटर अनमैप्ड यानी बिना किसी कैटेगरी के पड़े हुए हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट में भावुक होकर कहा कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं और कमजोर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिए कि जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया जा रहा है, शादीशुदा महिलाओं के नाम सरनेम बदलने की वजह से काटे जा रहे हैं और यहां तक कि युवाओं में मौत की दर असामान्य रूप से ज्यादा दिखाई जा रही है। ममता बनर्जी ने कोर्ट में कहा कि एसआईआर के बीच आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे वैध दस्तावेजों को भी मान्यता नहीं दी जा रही। लोग 4 से 5 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन नाम जुड़ नहीं पाता। ममता ने मांग की कि एसआईआर प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाई जाए, नाम हटाना बंद हो और 2026 के विधानसभा चुनाव पुरानी 2025 वाली वोटर लिस्ट से ही कराई जाए। साथ ही 1 करोड़ 40 लाख विवादित नामों की लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सर्चेबल फॉर्मेट में डाली जाए और आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में स्वीकार किया जाए। वहीं ममता बनर्जी के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट को बताया कि फाइनल लिस्ट 14 फरवरी तक जारी होनी है, लेकिन इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर मामलों का निपटारा नामुमकिन है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माइक्रो ऑब्जर्वर ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों से लाए जा रहे हैं और लोकल स्टाफ को किनारे किया जा रहा है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि हर असली मतदाता का नाम लिस्ट में रहना चाहिए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। सीजेआई ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर जोर दिया और कहा कि हर समस्या का समाधान होना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किया और उनसे 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति पर भी नोटिस दिया है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि क्लास 2 ऑफिसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि रिवीजन प्रक्रिया में मदद मिल सके। चुनाव आयोग का पक्ष है कि एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ सुथरा और सटीक बनाना है, कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। लेकिन ममता का कहना है कि यह चुनाव से पहले की साजिश है जो लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। इस सुनवाई के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। लोग इसे ममता वर्सेज ईसी की जंग बता रहे हैं, कुछ इसे लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं तो कुछ चुनाव आयोग की सफाई का समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी साजिश बता रही हैं, जबकि बीजेपी ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। यह मामला न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। क्या एसआईआर से वाकई लाखों वैध वोटर बाहर हो जाएंगे या सिर्फ यह एक जरूरी सफाई अभियान है? क्या कोर्ट चुनाव आयोग को रोक देगा? सबकी नजरें अब 9 फरवरी के जवाब और अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। देखते हैं कि आगे इस मामले पर क्या होता है। धन्यवाद।